ભગવાન જ્યારે જ્યારે પણ આવે ધર્મના માટે ભગવાને એક અવતાર લીધો. દુર્વાસાથી શિવનો અવતાર છે. અને હું આપને ચોખવટ કરી દઉં, આ દુર્વાસાએ દરેક તીર્થોનું ભ્રમણ કર્યું ને તીર્થોના ભ્રમણ પછી એણે નક્કી કર્યું કે મારે વાસ ક્યાં કરવો છે. તો દુર્વાસાએ વ્યાસ આ પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં કર્યો છે. સ્કંદ પુરાણ એનું પ્રમાણ છે. રોકાઈ ગયા દુર્વાસા यहाँ, यहीं से गए ही नहीं दुर्वासा. आज भी दुर्वासा यहाँ है. कोई मुझे पूछता है कि वेरावल में सब लोग क्रोधी क्यों है? दुर्वासा रहे हैं भाई साहब यहाँ, तो क्रोधी तो हो गए ही. इसलिए कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करे तो समझ लेना चाहिए ये हमारे दुर्वासा जी का प्रकोप है. क्रोधी आदमी जहां बसता है तो उनके आसपास वाले भी क्रोधी हो जाते हैं. इसलिए आपको लगे कोई छात्र ऐसे हो तो आप सुन लीजिएगा, मान लीजिए कि दुर्वासा के साथ रहिए. ये भूमि ही ऐसी है. दुर्वासा यहाँ रहे हैं, अंतिम तक उसने दुर्वासा ने छोड़ा नहीं. ये क्षेत्र आज भी कहीं ना कहीं, मुझे कभी कभी किसी कोई ब्राह्मण को देखता हूं और वो ऐसा करना है, यदि वो हमें डांटता है तो मुझे लगता है कि सोमनाथ में हमारे दुर्वासा जी हाजिर है. थोड़ा सा भी आप मन को क्षोभ न करे. मान लीजिए दुर्वासा ने आशीर्वाद दिए हैं, इसलिए आज से कभी भी कोई ब्राह्मण आपके ऊपर यदि क्रोध करे तो समझ लेना ये दुर्वासा के आशीर्वाद मिल रहे, क्योंकि वो क्षेत्र छोड़ते ही नहीं कभी. ये प्रभास इनका प्रमाण है स्कंद पुराण में. दुर्वासा ने कभी छोड़ा ही नहीं. ये दुर्वासा धर्म માટે જે દુર્વાસાએ મોટો ભેખ લીધો છે. દુષ્ટાની વાંસાંસી પરિધાર્યતે ઇતિ દુર્વાસા, દુર્વા અસતિ ભક્ષતિ ઇતિ દુર્વાસા. જે દુર્વાને જ ખાય છે એને દુર્વાસા કહેવાય. જે દુષ્ટાની વાંસાંસી ધૈર્ય, જે એકદમ કપડા છે એકદમ દુષ્ટ કપડા પહેરે છે. આનો મતલબ છે બધાને શ્રાપ દેવો કઈ સહેલો નથી. તમે શ્રાપ આપો તો સામે શ્રાપ મળે. શ્રાપ સહન કરવાની ત્રેવડ હોય તો જ કોઈને શ્રાપ દેવાય. એનો મતલબ છે આ ત્રેવડ વાળા હતા. એમને કઈ દેવા જઈ શકાય? શાપ દેવાની પદ્ધતિ હતી. રક્ષણ માટે અવતાર લીધો. શેના માટે? બધાના પરીક્ષણ કરવા માટે. પરીક્ષક તરીકે કોઈ સૌથી પહેલા કોઈ પરીક્ષક હોય તો મારી દ્રષ્ટિએ દુર્વાસા છે. दुर्वा ने सबकी परीक्षा ली. परीक्षक की परीक्षा लेता है. बताइए अमरीश की परीक्षा किसने ली? दुर्वासा. जब वो युक्त संवत्सरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम, वो द्वादशी का व्रत कर रहा था, उसी समय परीक्षा लेने के लिए आए दुर्वासा. जानते हैं ये सब हम कथा. दुर्वासा केनी परीक्षा નથી લીધી, બધાની પરીક્ષા લીધી. એણે અમરીશની પણ પરીક્ષા લીધી. એમ નહીં, રામની પરીક્ષા લીધી. રામને કહ્યું કે હું તમારી સાથે મીટિંગ કરું પણ કોઈ અંદર આવવું ન જોયો. એના માટે બાર બેસાડો. લક્ષ્મણને બેસાડ્યા કે નિર્વાસન બીજું કોઈ ન આવવું જોઈએ. અંદર આ જે આવશે એને રામને કહ્યું તમારે દંડ આપવાનો, મૃત્યુદંડ. આ પરીક્ષા હતી ને, દુર્વાસાએ પરીક્ષા લીધી છે. કૃષ્ણની પરીક્ષા લીધી. કહ્યું કે હવે અતિથિ સત્કાર આને ન કહેવાય. એક કામ કરો, મારી પાસે રથ છે પણ રથમાં કોઈ છે નહીં, જોડાઈ જાવ. માં રૂકમણીને જોડાઈ જવું પડ્યું. રૂકમણીને તરસ લાગીને આજે પણ છે. રૂકમણીજીને તરસ લાગીને બહાર જ રોકાઈ જવું પડ્યું, દ્વારિકાથી બહાર. કૃષ્ણની પણ પરીક્ષા લીધી दुर्वासाए. अरे कुंती की परीक्षा ली थी. दुर्वासा जब आते थे तो कुंती भी उनकी सेवा में लगी रहती थी. और जब भोजन चाहिए तब चाहिए ही, उसी क्षण चाहिए. और गर्मा गर्म ही भोजन चाहिए, उष्णता युक्त भोजन चाहिए. और भोजन करते हैं संत महंत माने ब्राह्मण, कोई विद्वान लोग जब भोजन करते तो उनके आगे एक स्थान रखना चाहिए. भोजन की थाली रखने के लिए भी एक पाट रखी जाती है. और जैसे ही भोजन के लिए एक दिन सुबह ही सुबह निकले कि मैं अभी स्नान करने के बाद आता हूं, भोजन करूंगा, तुरंत ही आ गए. जैसे ही आकर बैठ गए और कहा भोजन भोजन. उसी समय खिचड़ी थी, कृशरह माने उसी समय जब तैयार ही कुछ नहीं था, खिचड़ी बनाकर दे दी. और वो जो स्थान में जिस भोजन पे, जिस पटरी पे भोजन की थाली रखकर भोजन करते, वो पटरी भी नहीं मिल रही थी, टेबल नहीं मिल रहा था. बाजोट મળતો નતો જમવા માટેનો. એટલે માં કુંતી પોતે બે હાથ નીચે રાખી, પગ રાખીને બેસી ગયા, થાળી ઉપર રાખી દીધી. પ્રભુ જમો. અને આના ઉપર પ્રસન્ન થઈ ગયા દુર્વાસા. શું વાત છે! એની પીઠ પાછળ નિશાન થઈ ગયું ગરમ થાળીના હિસાબે. કહ્યું કે માગો શું જોઈએ? પછી અક્ષમાલા આપી. सबसे बड़े परीक्षक मेरे दुर्वासा वो शिव है. शिव परीक्षा लेगा ही.
3 घंटे बैठने में ऐसा ऐसा होगा। परीक्षा चल रही है, मैं देखता हूं आज कौन पास होने वाला है। आप निकल गए, समझ लीजिए आप अनुत्तीर्ण है, क्योंकि कुलपति जी रहते हैं तो परीक्षा तो होगी ही, सबकी परीक्षा ली ही जाएगी। और जब परीक्षा होगी तो आपको देखना होगा कि कौन उत्तीर्ण है, कौन अनुत्तीर्ण है। यहां द्रौपदी की भी परीक्षा ली, इंद्र की भी परीक्षा ली। इंद्र की बार बार परीक्षा ली है, पर द्रौपदी की भी परीक्षा ली है। जब दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे, तब उनका वस्त्र निकल गया, वस्त्र चला गया नदी में बहता हुआ। उसी समय द्रौपदी ने वस्त्र दिया था। द्रौपदे च वरम प्रादा तद अंचलः विवर्धनम, कहा कि अंचलम विवर्धनम, तुमने मुझे वस्त्र दिया है कोपिन पहनने के लिए, अपने वस्त्र से अलग करके मैं आशीर्वाद देता हूं कि आपका आंचल बढ़ता ही रहेगा। इसलिए वो 1000 साड़ी हो गई द्रौपदी जी की। ये दुर्वासा का आशीर्वाद था। और आज भी चित्रकूट में अत्रि और अनसुया चित्रकूट में 12 वर्ष तक समाधि लगाते रहे। अवर्षण माने बारिश ही नहीं हुई तब तक। समाधि खुले, उनकी साधना पूर्ण हो तो हम सब जाए। सब लोग याचना के लिए गए जी। सब लोगों ने याचना की, हमें जल चाहिए, हमारे पानी જોઈએ, અમે વરસાદ વિનાના છે। 1 वर्ष મારા પાર્થિવ પૂજાનું પુણ્ય હું આપને આપું છું। मैं 1 साल तक मेरी पातिव्रत्य धर्म का जो पुण्य है मैं प्रकट करती हूं। और उसी समय गंगा प्रकट हो गई, और वहीं आश्रम के पास बहने लगी पयस्विनी, जिसे मंदाकिनी कहा जाता है। अलकनंदा, गुप्त गंगा, 100 मुख है। यहां हमारे आद्री में भी है गुप्त गंगा, 100 मुख वाली गंगा है। और रुक्षकुल पर्वत पर त्रिदेव प्रसन्न हुए अत्रि और अनसुया के पास, और आशीर्वाद में कहा कि मांगिए क्या चाहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहा कि आप ही हमारे वहां पुत्र के रूप में पधारे। और उसी समय ब्रह्मा से चंद्र हुए, जिस चंद्र को देवताओं ने समुद्र में डाल दिया था, इसलिए समुद्र मंथन में चंद्र प्रकट हुए। बाद में विष्णु के माध्यम से जो बेटे उत्पन्न हुए वो दत्त हुए। दत्त बावनी अनुभव तृप्ति नो उद्गार, सुणी हसे ते खासे मार। दत्त बावनी जेने 24 गुरुओं बनाया था। पृथ्वी तो के गुरु, आकाश तो के गुरु, अग्नि तो के गुरु, जल तो के गुरु। मुझे पृथ्वी से मिला है क्षमा का गुण, मुझे आकाश से मिला है निर्लिप्तता का गुण, मुझे जल से मिला है स्वच्छंद स्वच्छ स्वभाव। माने 24 गुरुओं की जिन्हें कल्पना की है। भागवत में विस्तृत चर्चा है, लेकिन आज नहीं करूंगा। और यही अवतार अंत में महादेव से जो उत्पन्न हुए, महादेव से जो अवतार हुआ, वो और कोई नहीं, ये दुर्वासा अवतार है।